सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमी धर्मशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज से हम एक नया सेशन लेके आ रहे हैं जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, पर जैसे जैसे आप इसको प्यार दोगे तो हम इन क्लासेस को लाइव कर देंगे और ये क्वेश्चन का 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 कर देंगे। अगर आप एचपी पटवारी, जेओआईटी या एचपी सचिव कोई भी एग्जाम दे रही हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहला काम क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर खुद देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मेरे आंसर के साथ अपना आंसर मैच करना है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे के जाऊंगा एज ए होमवर्क, जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी देना है और लास्ट में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलो जी, आपके सामने एक ट्रीटी दे रखी है, आपको बताना है ये ट्रीटी किससे रिलेटेड है। क्या ये एंग्लो सिख वॉर से रिलेटेड है, गोरखा वॉर से रिलेटेड है, मराठा या मुगल वॉर से रिलेटेड है। देखो जी, आपका उम्मीद करता हूँ आंसर आ चुका होगा। ये जो ट्रीटी हुई थी ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये जो ट्रीटी हुई थी ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और उसके साथ ये जो ट्रीटी हुई थी ये हुई थी गोरखा के साथ, यानी कि गोरखा वॉर से रिलेटेड ट्रीटी है, ठीक है। ये जो ट्रीटी है इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और ये हुई कब थी, तो ये 1814 से लेकर 1816 तक ये जो वॉर हो रही थी, गोरखा वॉर, उसके एंड करने के लिए ये ट्रीटी दोनों के बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जो लावी फेयर है ना वो कहाँ पे होता है, किस सिटी में होता है। कुल्लू में होता है, रामपुर में होता है, चंबा में होता है या मंडी में होता है। काफी इजी है, आपको पता है जो आपके फेयर है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं और ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो होता है ये आपका रामपुर में होता है ना, ये जो होता है ये आपका कहाँ पे होता है, रामपुर शिमला में होता है, ठीक है। रामपुर शिमला में होता है। अब ये होता क्यों है, एक्चुअल में क्या होता था, ये एक ट्रेड के लिए मेला करा जाता था। ये क्या होता था, एक ट्रेड होता था किस किस के बीच में। रामपुर का पुराना नाम है बुशहर, और जो आपका तिब्बत, इनके बीच में क्या होता था, ट्रेड होता था। उसके लिए ये मेला करा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी रामपुर बनेगा। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आपका आंसर बिल्कुल से सही है, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है ये मेला होता है किसके लिए था, तो ये ट्रेड के लिए होता था। तिब्बत के साथ हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो उन दोनों के बीच में जो ट्रेड होता था वो इसी मेले में होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसर। लोसर फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, ठीक है। कौन सी कम्युनिटी है जो लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है, ठीक है। लोसर फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है। क्या वो हिंदू है, सिख है, तिब्बतियन या फिर मुस्लिम है। अभी काफी फेमस क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। जो आपका लोसर होता है ना ये होता है बुद्धिस्ट का या तिब्बतियन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब लोसर होता क्या है, तो ये होता है एक न्यू ईयर, ठीक है। जो ये इनका न्यू ईयर होता है उसी को किस नाम से जानते हैं, लोसर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि लोसर का एक्चुअल में मीनिंग क्या है तो आपको पता होना चाहिए। जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होता है तिब्बतियन या बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा, तो उसे लोसर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रखा है पास से। सच पास किस किस एरिया को कनेक्ट करता है। सच पास आपको बताना है किस क्षेत्र को जोड़ता है। कुल्लू मनाली को, पांगी चंबा को, शिमला किन्नौर को, कांगड़ा मंडी को। काफी इंपॉर्टेंट पास है ये। और इसकी जो हाइट है ना वो 4420 मीटर है, ठीक है। ये इसकी हाइट है सी लेवल से, ठीक है। सी लेवल से इसकी जो हाइट है 4420 मीटर है, ठीक है। और काफी डेडलीस्ट एक पास है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा पांगी वैली को ये चंबा से जोड़ता है, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पांगी से हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं, तो पांगी से जब वो चंबा की तरफ जाते हैं तो इस पास के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और इसकी हाइट अगर आपसे पूछ ले तो 4420 मीटर है, ठीक है। चलो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलेचा। फुलेचा जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है। अब यहाँ से ना दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला बनेगा कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, और दूसरा ये किससे रिलेटेड है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, तो उसका नाम है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर।
ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, दूसरी चीज ये कहाँ पे बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर बी अगर आपका आंसर है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछे फुलेचा कहाँ पे बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। जो किन्नौर वाले हैं वो उसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है चंबा रुमाल। चंबा रुमाल आपको पता है बहुत ही फेमस है, और ये फेमस किस लिए है, क्या चीज़ है जो इसकी फेमस है। अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है। एक्चुअल में जो ये चंबा रुमाल है ना, इसमें जो काम होता है वो क्या होता है, ये होती है पेंटिंग। आपको बता देता हूँ, इसमें हम करते हैं पेंटिंग विद द हेल्प ऑफ नीडल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नीडल। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको पेंटिंग दिख रही है तो वो भी बिल्कुल सही है, और दूसरा एम्ब्रॉयडरी, ये तो ऑलरेडी इसका आंसर है। तो इन दो में से मेरे को कंफ्यूजन है, और मोस्ट प्रोबेबली हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पेंटिंग से जो हम बनाते हैं वो एम्ब्रॉयडरी ही बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। बाकी इसको देखेंगे अगर कहीं पे ऑप्शन में, वैसे आपको पेपर में इन दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, और ऑप्शन अगर ये दो साथ में आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलो, नेक्स्ट आ जाता है भीमा काली टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, भीमा काली टेम्पल। ठीक है, अब देखो हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टेम्पल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, और ये बहुत ही फेमस टेम्पल है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता है। आपके पास ऑप्शन है सरान, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा। अब कांगड़ा वाले तो डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, कांगड़ा में तो ये है नहीं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सराहन में है, सराहन। और अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है आपका शिमला आ जाता है। ठीक है, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा आ जाता है, शिमला में आ जाता है। तो भीमा गाली ऑप्शन नंबर ए सराहन में लोकेटेड है। ठीक है, चलो जी, सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है, वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लोकेटेड। अब आपके सामने ऑप्शन है धर्मशाला, शिमला, सोलन, मंडी। अब हाई कोर्ट की बात हो रही है ना, तो हाई कोर्ट डेफिनेटली आपको पता है कहाँ पे होगा, शिमला में ही होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, शिमला में होगा। तो बाकी सारे ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब इसी से ना इसका एक और नाम भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एक नाम है इसका रेवंसवुड। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाता है जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है उसको रेवंसवुड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इस जगह से भी जाना जाता है। रेवंसवुड क्या चीज़ है, ठीक है, तो अगर कहीं पे रेवंसवुड दिखे तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, किससे रिलेटेड है, हाई कोर्ट से रिलेटेड है। कई बार इस तरह की टर्म हम यूज करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आपको पता है शिमला में क्या था, जब ब्रिटिश कंपनी थी तो वो पूरा का पूरा रूल कर रही थी शिमला में, समर कैपिटल थी इंडिया की। तो वहीं से जो हाई कोर्ट है उसका नाम इस तरह से रखा गया था। तो अगर कहीं पे ये ऑप्शन भी दिखता है तो इसको पता होना चाहिए कि इसे हम हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा जो है किससे एसोसिएटेड है, किस देवता से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को मिलेगा। क्या है, शिवा से रिलेटेड है, रामा से रिलेटेड है, रघुनाथ जी से रिलेटेड है, हनुमान से रिलेटेड है। दो ऑप्शन तो बच्चे एलिमिनेट कर देंगे, एक दो ऑप्शन में वो फंसेंगे। ठीक है, ये जो कुल्लू दशहरा है वो किससे रिलेटेड है, तो जो कुल्लू दशहरा है वो आपका रघुनाथ जी से रिलेटेड है। ठीक है, रघुनाथ जी से रिलेटेड है, बस आपको इतना सा याद रखना है, रघुनाथ जी से रिलेटेड है। और एक बहुत फेमस क्या है, आपका जो दशहरा होता है ना कुल्लू का, ये बहुत फेमस है, और इंटरनेशनल लेवल पे एक फेमस दशहरा है। तो ये पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। लास्ट में आपने मुझे बताना है कि आउट ऑफ 20 आपका क्या स्कोर है, 20 में आपके 20 हैं, 15 है, 18 है, कितना आपने स्कोर करा है। ठीक है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन इसमें कम हो, पर आपने मुझे बताना है कि जितने करे उसमें से आपका क्या स्कोर बन रहा है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है तत्ता पानी किस लिए प्रसिद्ध है, तत्ता पानी किस लिए फेमस है। मैंने बोला ना इस क्लास में आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक मिक्स सेट है। क्या ये कोल्ड डेजर्ट है, हॉट स्प्रिंग है, स्नोफॉल के लिए या लेक्स के लिए। सिंपल सा है, नाम से भी पता लग रहा है ये गर्म पानी के झरने हैं। ठीक है, गर्म पानी के झरने बोल सकते हैं इनको, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, हॉट स्प्रिंग्स बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए और कहाँ कहाँ पे ये है हमारे पास, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है कि गर्म पानी के, जैसे एक तो मैं बता देता हूँ मणिकरण है। ठीक है, मणिकरण में भी आपको गर्म पानी का देखने को मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आपको मुझे आंसर बताना है कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो आपने उसका कमेंट में आंसर देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पेपरों में पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पीति घाटी का जलवायु
किस जलवायु के लिए जानी जाती है? कि जो स्पीति वैली है ना आपकी, उसका क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल है, कोल्ड डेजर्ट है, मॉडरेट है, ह्यूमिड है? तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। आपको पता है जो हमारी स्पीति वैली है ना, जो हमारी स्पीति वैली है बहुत कोल्ड है। तो अगर बहुत कोल्ड है तो ये क्या बन जाता है? कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। बस इतना याद रखना, ये क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ठंडी है वहाँ पे। टेम्परेचर भी आपको पता है कितना लो होता है, और उसके हिसाब से इसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। चलो, नेक्स्ट आ जाता है कालका शिमला रेलवे फॉल्स अंडर। जो कालका शिमला है ना, वो किस श्रेणी में आती है? मेट्रो है, हेरिटेज रेलवे है, एक्सप्रेस है, फ्राइट लाइन है? अब आपको इसका आंसर देना, ठीक है। आपको बताइए क्या है? एक हेरिटेज रेलवे है, ठीक है, हेरिटेज है, ठीक है, यूनेस्को की हेरिटेज है। अब यूनेस्को की तो ये हेरिटेज है, पर ये बनी कब है? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ इसमें टोटल कितनी टनल है? ठीक है, आपको पता है इसमें बहुत सारी टनल है, तो उसके अंदर कितनी टनल है, और कौन सी टनल है जो जिसके ऊपर एक हॉरर स्टोरी भी है? पता है कुछ? इसकी एक टनल है जिसके अंदर एक हॉरर स्टोरी है, वो भी आपने मुझे इसका आंसर देना है। तो आपको बताना है ये यूनेस्को के अंदर कब आया था, अब इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त हुआ है कालका शिमला रेलवे लाइन को, और दूसरी चीज इसके अंदर कितनी टोटल टनल है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर कौन है? चक्रवर्ती है, रामा देवी है, विश्वनाथन है, या भगवान सहे है? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे वो थे 1971 से लेकर 1977 तक, और उनका नाम है एस चक्रवर्ती। क्लियर है जी? तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपका आंसर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एस चक्रवर्ती हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे। ठीक है, चलो जी, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक का सेशन अभी तक आपको अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक तो आप सभी की तरफ से बनता है। लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन और एचपीजी के क्वेश्चन सारे मिक्स लेके आऊंगा, और सभी के मिक्स क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, प्लस स्टैटिक जीके भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है भाखड़ा नंगल डैम। ठीक है, किस नदी पे बना है? हिमाचल प्रदेश का जो ना फेमस डैम है भाखड़ा नंगल डैम, वो किस नदी के ऊपर है? ब्यास के ऊपर है, रावी के ऊपर है, सतलुज के ऊपर है, चेनाब के ऊपर है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते थे कि सर वो जो है ना वो हमारा सतलुज नदी के ऊपर है। ठीक है, सतलुज के ऊपर है, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, और सतलुज के ऊपर है। आपको मुझे बताना है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जो डैम है इसकी करेंट लोकेशन कौन सी है, कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट बोला मैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका भाखड़ा नंगल डैम आता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलो, नेक्स्ट आ जाता है स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? लोटस है। अच्छा, अब यहाँ पे ना दोनों ऑप्शन, पिंक ब्रांच, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि हिंदी में इसी को भी यही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। ठीक है, पिंक ब्राउन और ये सेम ही होते हैं ना, आजकल इनका सीजन भी है। जैसे आप देखो, जो जैसे ही आपकी विंटर खत्म होती है तो इसका सीजन आता है, और इनकी हम क्या करते हैं, चटनी भी बनाते हैं, और इसके साथ साथ इसका क्या बनता है, जूस भी बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, दोनों में से कोई भी आ सकता है, पर ऑप्शन एक ही आएगा। पर ये ऑप्शन आपको मोस्ट ऑफ द देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो, नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश किस किस स्टेट के साथ और कितने यूटी के साथ बाउंड्री शेयर करता है? देखो, यूटी जो है ना वो हमारे पास दो बाउंड्री शेयर करते हैं, दो यूटी के साथ। एक तो आ जाता है जम्मू के साथ, आपको पता है जम्मू के साथ, और दूसरा जो आता है वो आता है आपका लद्दाख के साथ। दो तो बाउंड्री आ गई। चार ये किसके साथ करता है? स्टेट के साथ। चार स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आपको बता रहे हैं चार स्टेट कौन कौन से जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो टोटल मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी 6 आ रहे हैं। ठीक है, चार स्टेट कौन कौन से है वो आपको बताना है। यूटी मैंने बता दी, जम्मू और लद्दाख के साथ ही शेयर करता है। चार स्टेट कौन कौन से वो आपको बताना है। नेक्स्ट आ जाता है नालदेहरा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब नालदेहरा क्या है? एक बहुत ही फेमस जगह है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मंडी में, शिमला में, सोलन में, कांगड़ा में? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी शिमला में। ठीक है, नालदेहरा जो है ये शिमला में है।
और नालदेहरा में क्या है फेमस, है किस लिए है, गोल्फ कोर्स के लिए भी फेमस है। गोल्फ यहाँ पे खेली जाती है, ठीक है। जो हमारे हिमाचल में गोल्फ खेलते हैं ना, उसके में एक फेमस जगह है नालदेहरा, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, शिमला में लोकेटेड है। इसी तरह से ना जो ये कुफरी है, कुफरी में भी आपको पता होना चाहिए, शिमला से आगे ही कुफरी आता है। वहाँ पे पोटैटो का एक सेंटर है, वहाँ के पोटैटो सेंटर भी, वहाँ के एक तो पोटैटो बहुत फेमस है, और वहाँ का जो पोटैटो सेंटर भी वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि पोटैटो सेंटर कहाँ पे और कहाँ के पोटैटो फेमस है। तो कुफरी में आपका पोटैटो सेंटर भी लोकेटेड है, ठीक है। चलो, तो ये थे मेरे पास आज का सेशन, छोटा सा सेशन था, 15 से 20 मिनट का सेशन रहा आज का। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट क्लासेस में ये सेशन 15 से 20 मिनट का था। नेक्स्ट थोड़े दिनों में मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चन को लेके आऊंगा और इसका लेवल और बढ़ा दूंगा। अभी तो इजी लेवल था। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले क्लासेस में हम क्या करेंगे, एचपी जीके के साथ साथ ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चल क्यों नहीं रहा है, एचपी जीके के साथ हम स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर को भी टैकल करेंगे, ताकि आपका जो पेपर में मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट चीजें है वो हम यहाँ पे कवर कर सकें, है ना। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब आप कर ही दोगे। और जैसे जैसे मेरे को लगेगा कि, तो मैं इसकी क्या करूँगा, लाइव क्लासेस भी लेने शुरू कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि इन क्लासेस में आपको एडवांटेज हो रही है या आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इसकी क्या करूँगा, लाइव लाइव क्लासेस लूँगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा हम वो कर सकते हैं। पर अब ये 20 क्वेश्चन में ना हमने 15-20 मिनट में कर ली, तो ये काफ़ी अच्छा सेट था। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेट आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी गलती फलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ और ह्यूमन एक एरर कर सकते हैं। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर वहाँ पे गलती हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।